मैंने ये ऑस्ट्रिया से सीखा था। मैं जवानी में ऑस्ट्रिया चला गया। वियना में एक फैक्ट्री में काम शुरू किया और फिर अपनी दुकान खोल ली। वो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था। मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था, मगर फिर मेरी वालदा बीमार हो गई और मुझे सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ गया। मुझे कारोबार का चस्का पड़ चुका था, लिहाजा मैंने लिबर्टी मार्केट में गारमेंट्स की दुकान खोल ली। अल्लाह ने करम किया और मैं खुशहाल हो गया। बुजुर्ग रुके, लंबा सांस लिया और बोले, लेकिन मेरे कारोबार का स्टाइल मुख्तलिफ था। मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलता और ठीक शाम 7 बजे दुकान बंद करके घर आ जाता था। मैं बच्चों को सुबह स्कूल भी छोड़ने जाता था, दोपहर को उन्हें खुद वापस लाता था और उनके साथ लंच करता था। आध घंटा कैलूला भी करता था और 3 बजे दोबारा दुकान पर चला जाता था और उसके बाद फिर शाम 7 बजे दुकान बंद करके डिनर अपने खानदान के साथ करता था और फिर रात 9 बजे का खबरनामा सुनकर हमारा पूरा खानदान सो जाता था। ये मेरी रूटीन थी। मैंने उनसे पूछा, लेकिन क्या उससे आपको मुआशी नुकसान नहीं होता था? लाहौर में लोग रात 12 बजे तक शॉपिंग करते हैं, जबकि आप 7 बजे दुकान बंद कर देते थे। तो फिर आप कमाते क्या थे? वो हंसकर बोले, आप हैरान होंगे, मैं मार्केट में सबसे ज्यादा सेल करता था। मेरी दुकान में सारा दिन रश रहता था, जबकि हमसाए सारा दिन मक्खियां मारते रहते थे। मैंने हैरान होकर पूछा, उसकी वजह क्या थी? वो कहका लगाकर बोले, शायद मेरा तवक्कुल उसकी वजह थी, या फिर वाकई सुबह जल्दी उठने वालों के काम में बरकत होती है। बहरहाल मेरा काम रुकता नहीं था। दूसरा, मैं मार्जिन बहुत कम रखता था। ग्राहक बहुत सियाने होते हैं, ये सस्ती चीजों के बारे में जल्दी वाकिफ हो जाते हैं। मेरे ग्राहक ये भी जान गए थे मैं जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ, चुनांचा ये दिन को खरीदारी कर लेते थे और यूं मैं शाम के वक्त घर चला जाता था। मैंने पूछा, आपने ये तकनीक कहाँ से सीखी और उसका क्या फायदा हुआ? ये संजीदगी से बोले, मैंने ये ऑस्ट्रिया से सीखा था। वियना में तमाम दफ्तर, शॉपिंग सेंटर और दुकानें सुबह 8 बजे खुल जाती थीं और शाम 6 बजे बंद हो जाती थीं। सिर्फ कॉफी शॉप, रेस्तोरां, पब और क्लब रात 10 बजे तक खुलते थे। गोरे जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। ये 7 बजे डिनर कर लेते हैं और 8 बजे तक सो जाते हैं। मैं भी वहां जल्दी उठने और जल्दी सोने का आदी हो गया था। मैं लाहौर वापस आया तो यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहर रात के वक्त जागता और दिन को सोता था, लिहाजा मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं वियना की रूटीन जारी रखता या फिर लाहौरिया हो जाता। मैंने सोचा, मैं अगर रात को जागकर ज्यादा पैसे कमा लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे पास अगर करोड़ों रुपए भी जमा हो जाएं, मगर मैंने अपने खानदान को वक्त न दिया, मैं अगर अपनी माँ के पाँव न दबा सका, अपनी बीवी के साथ गप न लगा सका, अपने बच्चों का बचपन इंजॉय न कर सका और अपनी नींद पूरी न कर सका, तो फिर मुझे इन पैसों का क्या फायदा होगा? मैं कमा लूंगा मगर मेरी जिंदगी तो अच्छी नहीं गुजरेगी। चुनाचा मैंने लिबर्टी में एक छोटा सा वियना बना लिया और शानदार जिंदगी गुजारी। मेरे बच्चों ने आला तालीम हासिल की, मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी भी अच्छी गुजरी और मैंने अपने वालिदैन की भी जी जान से खिदमत की और मैं आखिर में पूरी मार्केट के मुकाबले में फायदे में भी रहा। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोले, मैंने 3.5 लाख रुपए में दुकान खरीदी थी। मैंने वो 33 करोड़ रुपए में फरोख्त की। लिहाजा अगर मुनाफा में कोई कमी रह गई थी तो वो 33 करोड़ रुपए की शक्ल में पूरी हो गई। मेरा क्या गया? वो इसके बाद रुक कर बोले, बेटा आप लोगों को मेरी कहानी सुनाएं और उन्हें बताएं, हुकूमत अगर रात 8 बजे दुकानें बंद करना चाहती है तो खुदा के लिए मज़ाहमत ना करें। अपनी सेहत, अपने खानदान और अपना सुकून बचाएं। आप अगर रात 12-1 बजे तक काम करते रहेंगे तो उससे आपकी सेहत भी तबाह हो जाएगी और आपका खानदान भी। आपने अगर अपने बच्चों को वालिद की शफकत और कैरियर दोनों से महरूम कर दिया और उसके बदले अगर आपको खरबों रुपए भी मिल गए तो उनका क्या फायदा होगा? ये दौलत फसाद के सिवा क्या होगी? वो खामोश हो गए। ये बुजुर्ग मेरे एक ब्यूरोक्रेट दोस्त के वालिद हैं। हुकूमत ने पिछले हफ्ते रात 8 बजे दुकानें और शॉपिंग सेंटर बंद करने का फैसला किया और उसके बाद जब वो रद्द अमल सामने आने लगा जो दहाइयों से आ रहा है, तो मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया, मेरे वालिद आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बड़े शेख साहब को फोन किया। उसके बाद उनसे वो गुफ्तगू हुई जो आप पढ़ चुके हैं। मैं ताज़ा जापान से वापस आया हूँ। जापान में भी शाम 7 बजे तमाम दुकानें और शॉपिंग सेंटर्स बंद हो जाते हैं।
हाँ, अलबत्ता रेस्तोरां 9:30 बजे तक खुले रहते हैं। जापानी मगरिब से पहले डिनर कर लेते हैं और 8 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 साढ़े 5 बजे जाग जाते हैं। ये उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और दफ्तरों के लिए रवाना हो जाते हैं। जापान में दफ्तर 9 बजे स्टार्ट होते हैं, मगर मुलाजमीन 8:30 बजे दफ्तर पहुंच जाते हैं और ये आध घंटा अपना डेस्क, अपनी वर्क प्लेस तैयार करते हैं, अपने जूते, बैग और मोबाइल फोन लॉकर में रखते हैं और ठीक 9 बजे काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर शाम 5 बजे फैक्ट्री और दफ्तर बंद कर देते हैं, जबकि दुकानें 7 बजे बंद होती हैं। और ये रूटीन सिर्फ जापान में नहीं है, बल्कि पूरी जदीद और तरक्की याफ्ता दुनिया सुबह जल्दी उठती और जल्दी सोती है। दुनिया के 31 कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्कों में दफ्तर और कारोबार जल्दी शुरू होते हैं और मगरिब के वक्त बंद हो जाते हैं। इन मुल्कों में नाश्ता और डिनर भी जल्दी कर लिया जाता है और लोग सो भी बहुत जल्द जाते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोग खाना भी सादा और कम खाते हैं, घर भी छोटे और साफ सुथरे बनाते हैं, सफाई पसंद भी होते हैं, माहौल भी सब्ज और क्लीन रखते हैं और सादगी पसंद भी होते हैं। जापान हर साल औसतन 73,000 गीगावाट बिजली पैदा करता है। घरेलू सार्फिन इसका सिर्फ 5% इस्तेमाल करते हैं। 10% बिजली कमर्शियल एक्टिविटीज मसलन दुकानों, शॉपिंग सेंटरों, साइन बोर्ड और स्ट्रीट लाइट्स में इस्तेमाल होती है, जबकि बाकी 85% बिजली सनतें और किसान इस्तेमाल करते हैं और ये जापान की मुआशी तरक्की की असल वजह है, जबकि हम बिजली का ज़्यादातर हिस्सा ज़ाया कर देते हैं और आखिर में हमारे पास फैक्ट्रियों और ज़राअत के लिए बिजली नहीं बचती और यूं हम कर्ज की मैं पी कर गुजारा करते रहते हैं। आप किसी घर में चले जाएं, आपको दिन में भी लाइट जलती दिखाई देंगी। और दूसरा, पूरे मुल्क के शॉपिंग सेंटर्स और दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहती हैं और उनमें 100 लाइट्स ऑन होती हैं और ये बिजली हम फर्नेस ऑयल से तैयार करते हैं। हम हर साल गाड़ियों में भी $12 बिलियन का पेट्रोल फूंक देते हैं। चुनाचा फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? आप मुल्क को भी गोली मारें। वो लोग जो आधी रात तक दुकानों में बैठे रहते हैं और रात का खाना 12 बजे खाते हैं और उन्हें महीना महीना बच्चों की शक्लें नसीब नहीं होती, इन बेचारों की क्या जिंदगी होगी? चुनाचा आप देख लें, हम मिन हैसुल कौम बीमार लोग हैं। मुल्क के 70% लोग ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन और शुगर के मरीज हैं। मुल्क के हर शहर में हर साल डायलिसिस मशीनों की जरूरत दुगनी हो जाती है। लोगों के रवैयों में भी शिद्दत है और आप माने या ना माने, ये सारे अजाब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं। हम एक गर्म मुल्क हैं, गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन हम इसके बावजूद 9-10 बजे काम शुरू करते हैं और रात 12 बजे तक मार्केटों में मटर गश्त करते रहते हैं। चुनाचा फिर सेहत कैसे ठीक होगी? जिंदगी में अमन और सुकून कैसे आएगा? मेरी दरख्वास्त है, हुकूमत ने अगर ठीक फैसला कर लिया है तो ये इस बार इस फैसले पर अमल भी कराए। हम एक ही बार तय कर लें, गर्मियों में दफ्तर और स्कूल सुबह 7 बजे खुलेंगे और 3 बजे बंद करेंगे। ताहम मुलाजमीन मुसलसल 6 घंटे काम करेंगे और स्टूडेंट बगैर रुके पढ़ेंगे। 3 बजे छुट्टी हो जाएगी और दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। जिसने शॉपिंग करनी है वो शाम 6-7 बजे अपना शौक पूरा कर ले। रात 9 बजे पेट्रोल पंपों के अलावा सब कुछ बंद हो जाएगा ताकि लोग 10-11 बजे तक सो जाएं और अगले दिन फ्रेश उठें। हुकूमत मेहरबानी फरमाकर मोबाइल फोन्स के नाइट पैकेज भी बंद करा दे। इन पैकेज ने भी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे भी लोगों की सेहत अच्छी हो जाएगी और उनके रवैये भी ठीक हो जाएंगे। यूरोप ने इस फार्मूले से तरक्की की, जबकि हम इस रूटीन से उलट चलकर अपनी और अपने मुल्क की मत मार रहे हैं। लिहाजा प्लीज 8 बजे की हकीकत को मान लें, मुल्क और लोग दोनों बच जाएंगे।